इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, क्या कमाल का मैच था मेरी जान, कमाल का मैच। मतलब पठान तुम क्या खेलती यार, गजब खेलती, दिल जीत लेती। अभी भी हमको मजा आती, मन में सवाल आती क्या पठान अगला मैच भी जीतती, ऑस्ट्रेलिया को पटकती, इंडिया से सेमीफाइनल या फाइनल में मिलती, पता नहीं। लेकिन यह बात है कि पठान ने दुनिया को हैरान कर रखा है। ये बता रखा है कि भैया एशिया के फिलहाल नंबर 2 टीम हम हैं और इसमें कोई डाउट नहीं करने का। पठान ने शॉक कर रखा है, रॉक कर रखा है। अब ये जो मैच था वो एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मैच था, तो हमको लगा कि यार पठान के खेलने के अंदाज पर क्यों ना बात कर ली जाए उन 5 लम्हों की जिसने इस मैच में दिल जीत लिया। हालांकि मैच कमाल का था यार, कमाल का था। वो चचा जो बॉडी बना रहे थे उनको दोबारा ट्रोल होने का था, वो जो फैन आके मैदान में घुस गया था उसके ऊपर था, वो जो जादरान ने पारी खेली थी कमाल थी, वो जो उमर जाई ने गेंदबाजी की थी वो कमाल थी, वो रूट के लिए जो थोड़ा सा आपको बुरा लगता है काफी कुछ था, वो जो हैरी ब्रूक मुंह छुपाकर घूम रहे थे, इस मैच में काफी चीजें थी। लेकिन 5 मोमेंट अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच में जिसके बारे में आपको दोबारा जानना चाहिए, क्योंकि पठान डरता नहीं, पठान डराता है, पठान झुकता नहीं, पठान झुकाता है। और ये हुआ इस मैच में। गुलबुद्दीन नायब की मिमिक्री कर रहे थे इंग्लैंड के अंकल। हालांकि इंग्लैंड वाले भी कई बार सोचते होंगे कि यार अफगानिस्तान के साथ गलत अमेरिका ने किया था और बार बार ठोकते ही इंग्लैंड वालों को, लेकिन ठीक है, ये उनकी स्टाइल है। और गुलबुद्दीन की भी एक स्टाइल है जिससे इंग्लैंड के एक अंकल जो है वो कॉपी कर रहे थे। उस वक्त इंग्लैंड काफी स्ट्रांग हो गई थी, इंग्लैंड अच्छा कर रही थी और अंकल ने मजाक उड़ाने का सोचा। क्यों उड़ाया? क्योंकि 15 पे 18 चाहिए था। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भैया पठान का खेमा जो है थोड़ा हैरान परेशान है। लेकिन फिर अब अफगानिस्तान ने कहा कि अब हम वो नहीं हैं जो आखिर में आकर मैच छोड़ दिया करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। और नतीजा ये रहा कि 15 पर 18 से अफगानिस्तान आखिर में 8 रनों से मैच जीत जाती है। कमाल करती यार, कमाल करती और एक शानदार मैसेज देती कि क्रिकेट की दुनिया में पहले सेलिब्रेशन नहीं करने का। क्रिकेट और सियासत अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है और जब तक आखिरी लम्हे में फैसला ना आए, जब तक फैसला दिख ना जाए, तब तक जश्न मत मनाओ, वरना वो जश्न तुम्हारे फजीहत की वजह बन सकता है। अंकल जो ट्रोल कर रहे थे वो ट्रोल हो रहे हैं। खैर, सेकेंड मूवमेंट की बात करते हो उमर जाई की। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। अफगानिस्तान के बारे में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है यंग एंड सीनियर प्लेयर का कॉम्बिनेशन। अफगानिस्तान की टीम मुझे 2003 की इंडिया की टीम लगती है, जिसमें जहीर खान थे, जवागल श्रीनाथ थे, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे और बहुत सारे यंग प्लेयर थे। सेम यही कहानी है, एक तरफ नबी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, शहीदी हैं, सब सीनियर प्लेयर्स हैं, तो एक तरफ नया लॉट है जिसमें आपको फजल फारूकी नज़र आते हैं, आपको जादरान नज़र आते हैं, गुरबाज नज़र आते हैं, उमर जाई नज़र आते हैं। ये सब 25 साल के नीचे के लड़के हैं। और उमर जाई ने बताया कि उन्हें क्यों ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ही ट्रूली डिजर्व इट। जब बल्लेबाजी करने आए, गजब की बल्लेबाजी की, ठोका, ये बताया कि उन्हें तेज खेलना आता है, 31 गेंदों पर 41 रन। और जब गेंदबाजी करने आए तो 5 विकेट निकाले, और 5 विकेट वो नहीं जो अगड़ू बगड़ू हो ऊपर नीचे के, 5 इंपॉर्टेंट विकेट, खासतौर पर 4 तो बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला फिल सॉल्ट का कमाल, शुरुआत में ब्रेक दिया। रूट जब बहुत स्ट्रांग हो गए थे, जड़ें मजबूत हो गई थी, जब अंकल वो ये कर रहे थे, उसी मोमेंट पर उनको आउट किया। जॉस बटलर का विकेट इंपॉर्टेंट था। ओवरटन आखिरी में काफी तेज खेले थे, उनको थैंक यू किया। और रशीद को आउट करके अपने 5 विकेट का कोटा पूरा किया। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस 24 साल के लड़के ने बताया, कमाल है। एक और 24 साल लड़का कमाल करता था, नाम इब्राहिम जादरान। 37 पर 3 था, वहां से 324 पर 7। आई मीन जितनी तारीफ की जादरान नहीं कम है। बहुत टाइम से मैं कह रहा हूं कि ये लड़का बहुत अंडररेटेड है और बहुत टैलेंटेड है। इनिंग कैसे बिल्ड की जाती है वो आप इसे सीख सकते हो। और इसकी वजह से रिजवान भी ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि रिजवान ने भी ऑलमोस्ट ऐसी पारी खेली थी, टफ सिचुएशन में आए थे। हालांकि यहां सिचुएशन ज़्यादा टफ थी, 37 for 3 था, वहां फिर भी इजी था, लेकिन रिजवान कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो जादरान ने कन्वर्ट किया, 324 तक लेके आखिरी के 8 ओवरों में 96 रन ठोक दिए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान इतनी मजबूत हुई। 177 रन, 146 बॉल पे 12 चौके 6 छक्के। दैट्स सम क्लास जो दुनिया याद रखेगी और कह रही दुनिया की। रिमेंबर द नेम इब्राहिम जादरान। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में, फर्स्ट एशियन 150 प्लस। अफगानिस्तान के लिए खुद का रिकॉर्ड तोड़कर हाईएस्ट बनाया। एशियन कंट्रीज में शायद सबसे हाईएस्ट वो है। सो ओवरऑल रिकॉर्ड की लिस्ट थी। चौथा मूवमेंट जो मेरे लिए फेवरेट था वो था
अफगान के फैन का मैदान पे घुसाना, सारी दुनिया नाच रही थी भाई, अफगान जलेबी माशूक फरीबी, फैन भी घुसा, पुलिस वाले पकड़ रहे थे, हालांकि अफगानियों ने उसे संभाला, बचाया, पुलिस वालों से कहा भाई पीटना उठना मत, ले जाओ यार प्यार से, गले वले लगा, उसका अपना मूवमेंट हो गया। कमाल था वो भी यार, कमाल था। अफगानिस्तान के फैंस भी कमाल के हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं होती, मतलब लीग स्टार्ट हुई है बट छोटी छोटी लीग्स, बट वो इंटरनेशनल लीग्स नहीं है, ना उनके पास कोई फ्रेंचाइज है, ना उनका इंटरनेशनल क्रिकेट है। उसके बावजूद उनके फैंस दुनिया भर में जाते हैं, क्रिकेट सेलिब्रेट करते हैं, प्यार देते हैं, एंड दैट डिफाइंस कि कितने लॉयल फैन है। और इंटरेस्टिंग और आखिरी मोमेंट जो दुनिया के लिए एक मैसेज था कि भाई साहब अब वो एशिया की सेकेंड नंबर की बेस्ट टीम, वो टीम जिसने इंग्लैंड को 2023 वर्ल्ड कप में हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को पीटा, सेमीफाइनल तक गए, सेमीफाइनल में जिस अफ्रीका से हारे उसे अफ्रीका में जाकर हराया, और अब इंग्लैंड को हराया। कमाल है यार, कमाल है। राइज ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट एक ट्रूली बहुत बड़ा मैसेज है उन टीम के लिए जो अक्सर शिकायतें करती रहती कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और अफगानिस्तान फिलहाल दुनिया की चौथी सबसे बेस्ट टीम है अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट देखोगे। इंडिया ने आखिरी 3 टूर्नामेंट में 20 मैच जीते हैं, अफ्रीका ने 16, ऑस्ट्रेलिया ने 15, अफगान ने 10 जीते, जो न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से ज्यादा है। एशिया में नंबर वो 2 है। उनका प्लेयर ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पा रहा है, T20 में वो कमाल है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अफगानिस्तान का राइज जो है वो दुनिया के लिए सबक है, और ये इस मैच में फिर दिखाई पड़ा, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दिस मैच वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। सो ये हमारे 5 फेवरेट मूवमेंट होती। तुम्हारा कौन सा फेवरेट मूवमेंट होती? तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करती। हम आज के लिए चलती। थैंक यू। टैलेंट, हार्डवर्क, मोटिवेशन, डेडिकेशन, सब चीजों को अगर मिला देंगे ना तो अफगानिस्तान की टीम बनती है। वो अफगानिस्तान की टीम जो किसी से हारना पसंद नहीं करती है, वो अफगानिस्तान की टीम जिनमें लड़ने की काबिलियत वो रखते हैं, वो अफगानिस्तान की टीम जिनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा है, वो अफगानिस्तान की टीम जो दूसरी टीमों को लड़ना सिखाती है, आंखों में आंखें डालकर उसे हराना जानती है। वो अफगानिस्तान की टीम ने आज इंग्लैंड को हरा दिया है। लगातार दूसरी मर्तबा आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है। साल 2023 के वर्ल्ड कप में भी हराया था, और आज लाहौर के मैदान पर अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराकर उसे चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मैथमेटिकली अभी शायद जीवित हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इंग्लैंड की टीम का कोई चांस है। कहने का यह मतलब हो गया कि इस अफगानिस्तान की टीम में वो जज्बा है जो आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि ये टीम रेगुलरली बड़ी टीमों को हराते हुए देख सकते हैं आप। इब्राहिम ज़ादरान, अज़मतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, प्रोफेसर साहब, ठीक है, सॉरी प्रेसिडेंट साहब इनको कहा जाता है, और हशमतुल्लाह शहीदी, सारे प्लेयर हैं इनमें। नूर, अल्लाह गजनफर तो अभी खेल नहीं रहे हैं, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। और आज 326 रन चेज करने थे इंग्लैंड को, हार गई इंग्लैंड की टीम। हरा दिया है इंग्लैंड की टीम को इसी अफगानिस्तान की टीम ने, और इतिहास रचा है। कई लोग तो ये बोल रहे थे टूर्नामेंट से पहले कि ये अफगानिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंच गई तो मुझे हैरानी नहीं होगी, और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि 2017 चैंपियन टीम, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान सरफराज अहमद का मानना था। सरफराज अहमद का प्रेडिक्शन था कि शायद अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। हालांकि अफगानिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक जीत की जरूरत है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुकी है ये टीम T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में 2024 में वो मैच भी आपको याद होगा। तो कहने का ये मतलब है कि इस टीम्स को कम आंकना बंद कर दीजिए। इनमें टैलेंट है, इनमें हार्ड वर्क है, इनमें पेशेंस है, डेडिकेशन है, और ये लड़ने की काबिलियत रखते हैं। सारे के सारे खिलाड़ी हार नहीं मानते हैं। आज 177 रन की चैंपियंस ट्रॉफी में जो कोई नहीं कर पाया, अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान ने कर दिखाया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 177 ठोक तहलका मचाया। जी हां, नया स्टार, क्रिकेट का नया सुपरस्टार
तहलका, आतंक जिसको आप बोल सकते हैं, नाम है इब्राहिम जादरान। क्या बल्लेबाजी करता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई आज तक आपने नहीं देखी होगी जितनी अकेले इब्राहिम जादरान ने कर दी है, और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक यह रिकॉर्ड और कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया था। सोचिए कितने सालों से चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में खेले हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड जो इब्राहिम जादरान ने बनाया है, आज तक किसी भी टीम के किसी भी बड़े बल्लेबाज ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया। इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो इब्राहिम जादरान की यह पारी आज तक के चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास की सबसे बड़ी पारी है। इब्राहिम ने बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने लाहौर के मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए नया कीर्तिमान रच डाला। अब इब्राहिम चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने 146 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्कों की मदद से 177 रन ठोक दिए, और ऐसा करके उन्होंने इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। रिकॉर्ड जो कि सिर्फ 5 दिन भी नहीं टिक पाया। बेन डकेट ने 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारी खेली थी। तब उन्होंने 143 गेंदों पर 165 रन बनाए थे, और 5 दिन के अंदर ही उनके इस रिकॉर्ड को जादरान ने तोड़ दिया है और उनसे भी 12 रन ज्यादा बना दिए हैं। कुल मिलाकर जादरान ने अपनी पारी में 177 रन ठोके हैं। इब्राहिम ने न सिर्फ अपने वनडे करियर का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया, बल्कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अफगानिस्तान की ओर से भी वनडे में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अब इब्राहिम जादरान के नाम दर्ज हो गया है। यानी कि इस मैच में उन्होंने एक नहीं 2 बहुत बड़े नंबर 1 रिकॉर्ड बनाए। इब्राहिम ने पाकिस्तान की सरजमी पर चौथी सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने का काम किया है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने इस पारी में अपने नाम किए हैं, आपको दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारियां जो अभी तक की हुई हैं, उसमें अब नंबर 1 पर इब्राहिम जादरान आ गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 यानी आज ही ये बड़ा स्कोर बनाया है। नंबर 2 पर इस लिस्ट में इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 में ही 165 रन ठोके थे। नंबर 3 पर इस लिस्ट में है न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ 2004 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में 145 रन नाबाद बनाए थे। और इतना ही स्कोर चौथे नंबर पर एंडी फ्लावर का है, जो कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज थे। उन्होंने भारत के खिलाफ कोलंबो में 2002 में 145 रन ठोके थे। यानी ये आज की पारी नंबर 1 पारी हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की। आज तक इतने ज्यादा रन कोई भी बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बना पाया। और सिर्फ यही नहीं, एक और रिकॉर्ड देख लीजिए। अफगानिस्तान के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर देख लीजिए। इब्राहिम जादरान नंबर 1 पर है, 177 उन्होंने बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद नंबर 2 पर भी इब्राहिम जादरानी है, उन्होंने 162 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ 2022 में। नंबर 3 पर अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में 151 रनों की पारी खेली थी। इब्राहिम का 106 गेंदों में यह छठा वनडे शतक था। इससे पहले वो 5 वनडे शतक अफगानिस्तान के लिए लगा चुके हैं। इब्राहिम के पास इसलिए भी बहुत बड़ी पारी थी क्योंकि टॉस जीतकर अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत खराब रही थी। जोफ्रा आर्चर ने पहले पावर प्ले में ही गुरबाज को 6 पर आउट कर दिया, सिद्दीकुल्लाह अटल को 4 पर आउट कर दिया, रहमत शाह को 4 रनों पर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में इब्राहिम एक मोर्चे पर लगातार डटे रहे। 3 अहम उन्होंने साझेदारियां की। पहले हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ अच्छी साझेदारी की, चौथे विकेट के लिए 103 रन जोड़े। उसके बाद आखिर में मोहम्मद नबी के साथ गजब की उन्होंने पार्टनरशिप की। बीच में अजमतुल्लाह उमरजई के साथ 72 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन सामने से सब आउट होते जा रहे थे और एक तरफ से इब्राहिम जादरान चौके छक्के बजाते जा रहे। और आखिर में आकर उन्होंने वो कर दिखाया जो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। अब ऐसे में देखते हैं कि उनकी ये पारी उनकी टीम के काम आएगी या नहीं, और वो इस मैच में अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे या नहीं। आप क्या सोचते हैं उनकी इस पारी पर, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान के नमस्ते पर मोहम्मद रिजवान हो गए ट्रोल। रिजवान पाकिस्तान के कप्तान, वो कप्तान जिनका भविष्य फिलहाल अंधकार में है, वो कप्तान जिनको लेकर उन्हीं के प्लेयर इमाम उल हक ने कहा कि कप्तान तो नहीं है, मतलब ठीक, मतलब लीडर तो नहीं है, ठीक है, चलो लीडर हैं क्योंकि वो नमाज पढ़वा देते हैं। जब होटल में जाते हैं तो सबको व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बुलाते हैं, नॉन हिंदूज को बाहर निकालते हैं, रूम में जगह बनवाते हैं और कहते हैं नमाज पढ़ लो। इब्राहिम जादरान के नमस्ते पर रिजवान ट्रोल हुए 2 वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई है। एक, रिजवान को लेकर ये एलिगेशन लगने शुरू हो गए कि रिजवान इज फुल टाइम मौलाना, पार्ट टाइम क्रिकेटर। वेल, दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। उस पर बहुत ज्यादा कमेंट करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन यह आरोप आए। और दूसरा ये कि रिजवान को सीखना चाहिए कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है।
कैसे पारी डेवलप की जाती है, कैसे मैचेस जिताए जाते हैं। क्योंकि 9 ओवर में 37 रन पर 3 विकेट थे अफगानिस्तान के, लेकिन अफगानिस्तान ने जब मैच खत्म किया तब मैच पलट गया था। ज़ादरान ने भी रिजवान की तरह बहुत सारी गेंदें खाई थी, लेकिन आखिरी के 8 ओवर में 96 ठोक दिए थे। खासतौर पर इंडिया में रिजवान पर चर्चा शुरू हुई कि, और एक चर्चा भी आई कि कि पाकिस्तान में कुछ खिलाड़ियों को मोहब्बत इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों को इंडिया में मोहब्बत मिलती है। अफगानिस्तान को इंडिया में सपोर्ट मिलता है, अफगानिस्तानियों से बेशुमार मोहब्बत इंडिया में की आती है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं इसलिए मोहब्बत नहीं है, तो ये भी गलत है। क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब हम छोटे थे और हम शोएब अख्तर को पसंद किया करते थे, इंजमाम उल हक को पसंद किया करते थे। हमने वो दौर देखा है जब लोग इंडिया में भी शाहिद अफरीदी बनना चाहते थे, ऑलराउंडर में रजाक का नाम लिया करते थे। तो या तो पाकिस्तान ने अपने हीरोज खोज दिए, या जो हीरोज हैं भी वो अलग वजह ज्यादा चर्चा में रहे। जैसे हिंदुस्तान जब रिजवान आए तो उनकी नमाज बड़ी चर्चा में रही। शायद इब्राहिम ज़ादरान ने जब नमस्ते किया, क्योंकि नमस्ते मोस्टली बिलोंग टू इंडिया, तो शायद चर्चा ज्यादा हो गई। इब्राहिम ज़ादरान की जेस्चर की बड़ी चर्चा चल रही है, बिकॉज नमस्ते इज बेसिकली पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हम इंडिया में कोई मिलता है तो उसे नमस्ते करते हैं। अब ज़ादरान ने क्यों किया, क्या वो नमस्ते था या कुछ और था, ये भगवान जाने। लेकिन यहां से लोगों ने बैठे बिठाए रिजवान को ठोक दिया कि रिजवान मियां खाली ये करने से रन नहीं बनेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की इंग्लैंड के अगेंस्ट हिस्टोरिकल विन के ऊपर, जी हाँ भाई लोग, तारीखी विन है, छोटी मोटी विन नहीं है, बहुत बड़ी विन है। ये अभी आगे जाकर आपको समझ में आएगी। वो जब इन्होंने मारा था ना पाकिस्तान को 2023 में वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड और पाकिस्तान को, मैंने कहा था ये तो शुरुआत है। फिर आपने वर्ल्ड T20 के 2024 में क्या देखा, और अब आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या देख रहे हैं। तो रवि शास्त्री ये कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया एंड यू गाइज रॉक। साथ ही उन्होंने पोला साना सेका भी लगा दिया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को। ऊपर वाले से दुआ है कि हमें भी कभी मौका दे, हमारे एक्स क्रिकेटर्स इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को इस तरह का सेका लगाएं। हम तो कब से बस वो गाने ही सुने जा रहे हैं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कईयों का मौत का टाइम आ गया, अपना टाइम ना आया। क़यामत का टाइम आने वाला है, हमारी टीम का टाइम नहीं आ रहा। बट चलो, होप कायम है, शुक्र है, कम से कम दूसरों की क्रिकेट ज़रूर देख लेते हैं। इतने हम उस लेवल के, वो जिसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, थे नहीं। दूसरों की क्रिकेट देखकर अपना दिल खुश कर लेते हैं कि कोई तो अच्छा खेल रहा है, हमारे नहीं खेल रहे, मिट्टी डालो, कोई तो अच्छा खेल रहा है। इंग्लैंड को उन्होंने सेका ये लगाया है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना, या एशिया के अंदर आकर थोड़ा क्रिकेट खेलने को सीरियस लो। तुम जब तक ये नहीं करोगे ना, तो तुम ये ना कहो कि भाई हम ट्रैवलिंग टीम है, यानी कि हम अपने घर में तो अच्छा खेलते हैं, हम अपने घर से बाहर भी अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड का भुरकस बना पड़ा हुआ है। इंग्लैंड एक तो वाकई सब कॉन्टिनेंट में शाज़ो नादरी कहीं जीती है। वो एक ये जीते थे इंग्लैंड इंडिया में सीरीज़, वो 2011, 12, 13 के आसपास का कोई टाइम था। फिर ये पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई, खैर वो UAE में वो नहीं आता, खैर टेक्निकली तो सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता। यार तुम इससे अंदाज़ा लगाओ ना कि अभी इंग्लैंड हमसे टेस्ट सीरीज़ हार कर गया है। हमारे 2 बॉलर्स ने उनकी, जिसे कहते हैं, धज्जियाँ बिखेर कर रख दी, सिर्फ 2 बॉलर्स ने। और इंग्लैंड का कोई, जिसे कहते हैं ना, सिर पैर नहीं हो रहा। वाइट बॉल क्रिकेट में तो इयन मॉर्गन के जाने के बाद ना ये बिल्कुल ही लावारिस हुए पड़े हैं। जॉश बटलर का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा कप्तान तो साबित हो नहीं रहा, लेकिन कप्तानी के प्रेशर ने उसकी बैटिंग में जो किल थी ना, बटलर बैटर बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जिसे मैं कहता हूँ ना, ग्रामी किस्म का भाई वो बैटर है। वो चल जाए, वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने वाला बैटर है, फिर वो 50 ओवर का मैच हो या 20 ओवर्स का। लेकिन अब वो प्रॉब्लम यह है कि बैटिंग के प्रेशर में उसकी अपनी, कप्तानी के प्रेशर में उसकी बैटिंग के घोड़े लगे पड़े हैं। आप इंडिया की सीरीज़ देख लें, आप ये पाकिस्तान वाली देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, पीछे वेस्ट इंडीज़ की देख लें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।